नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपको अभिषेक बोल रहा हूं और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एजुकेशन जोन काशी पर। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं और इसमें हम लोग स्टैटिक जीके का पार्ट कवर करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे आप लोगों के नॉलेज के मीटर में ज़रूर बढ़ोतरी होगी। आज मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स को लेकर आया हूँ और कोशिश करूँगा कि आप लोगों को चीज़ें याद रहें और याद हो जाएँ। और इसलिए मैं एक साथ पूरे साल का नहीं बल्कि केवल जनवरी और फरवरी के ही इंपॉर्टेंट डेट्स को लाया हूँ जो मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, मैं इसमें डेट के साथ साथ इमेज का भी यूज़ किया हूँ क्योंकि ये बात साइंटिफिकली प्रूव है कि कोई भी चीज़ इमेज के साथ देखने से चीज़ें जल्दी याद होती हैं। अब आइए दोस्तों, हम लोग अपना काम शुरू करते हैं और एक रिक्वेस्ट आप लोग से ये भी रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए हम लोग बात करते हैं हम जनवरी की। जनवरी में 1 जनवरी नहीं, जिस दिन आप लोग बम पटाखे फोड़ते हैं वो तो नया साल होता है। हम लोग बात करेंगे 4 जनवरी की कि उस दिन हम लोग वर्ल्ड ब्रेल डे मनाते हैं। ठीक है, विश्व ब्रेल दिवस। और ब्रेल दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं? एक व्यक्ति थे लुइस ब्रेल करके, वो फ्रांस में उनका जन्म हुआ था 1809 में। उन्होंने एक बहुत ही अच्छी खोज की थी जिसको हम लोग ब्रेल लिपि बोलते हैं। तो ब्रेल लिपि का क्या प्रयोग होता है? ब्रेल लिपि का मोस्टली हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं, जो ब्लाइंड लोग होते हैं वो लोग उसका प्रयोग करते हैं और वो भी सामान्य लोगों की तरह पढ़ सकते हैं, शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। ब्रेल लिपि में ऐसे अक्षर होते हैं, ऐसे अल्फ़ाबेट्स होते हैं जिनको हम लोग छू के, महसूस करके, टच करके चीज़ों को हम लोग अक्षर को सीखते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट खोज थी, इसलिए मनाया जाता है। अब बात करते हैं 9 जनवरी की। तो 9 जनवरी को हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं, नॉन इंडियन रेजिडेंट डे। ठीक है, इस अवसर पर ऐसे भारतीय लोगों को भारत बुला करके हम लोग सम्मान करते हैं जो विदेशों में अपना परचम लहरा रहे हैं। और ये इसलिए मनाया जाता है कि जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि महात्मा गांधी वकालत करने के बाद साउथ अफ्रीका चले गए थे और वहाँ पे अंग्रेज़ों की नाक में दम कर दिया था। खूब सारे आंदोलन भी चलाए थे और वहाँ पे दादा अब्दुल्ला का केस भी वहाँ लड़ने गए थे। तो ये सारे चीज़ वहाँ पे करके वो 9 जनवरी 1915 को वापस भारत आए थे। तो इसीलिए इस दिन को हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। 12 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, नेशनल यूथ डे। ये क्यों मनाते हैं? इसी दिन स्वामी विवेकानंद की जयंती भी होती है और इस दिन उनकी जयंती भी मनाई जाती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद एक विशिष्ट प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे और बहुत ही ऊर्जावान व्यक्ति थे। सन 1893 में शिकागो के धर्म सम्मेलन में भारत का उन्होंने गौरव बढ़ाया था। 15 जनवरी को हम लोग भारतीय थल सेना दिवस मनाते हैं, इंडियन आर्मी डे। और इस दिन नेवी और एयरफोर्स का डे अलग मनाया जाता है, वो मैं आप लोगों को आगे की वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इस दिन ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन आर्मी डे, उसको मनाते हैं और ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा भी गया है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब आता है हम लोग का 24 जनवरी, 24 जनवरी। इस दिन हम लोग राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस मनाते हैं। ठीक है, और आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, एक अंतर्राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस 11 अक्टूबर को भी मनाया जाता है और ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है। लेकिन ये राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस ये हम लोग अपना राष्ट्रीय स्तर पर इसको मनाते हैं। इस दिन बालिकाओं की शिक्षा और उनकी सुरक्षा तथा उनके लिए उनके साथ उचित व्यवहार किए जाने के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है। और एक महिला दिवस होता है, वो अलग मनाया जाता है मार्च महीने में। खास करके जो छोटी बालिकाएं, शिशु होती हैं, उनके लिए बनाया जाता है कि उनके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। जो एक भ्रूण हत्या होती है, गर्भ में ही उनको मार देना, इन सारी चीज़ों से लोगों को जागरूक किया जाता है कि ये चीज़ें ना करें। फिर एक इम्पॉर्टेंट डेट है हम लोग का 25 जनवरी। इस दिन हम लोग को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं, इंडियन वोटर्स डे। तो इस दिन इंडियन वोटर्स को जो है कि जागरूक किया जाता है, उनको अवेयर किया जाता है कि वो किसी भी चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें और सभी चुनाव में वोट करें, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या राज्य विधानसभा का चुनाव हो या मेयर, पार्षद, ग्राम प्रधान, मतलब कोई भी चुनाव हो, अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। इन्हीं चीज़ों के लिए उनको जागरूक किया जाता है। फिर आता है हम लोग का 26 जनवरी। इस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, मतलब रिपब्लिक डे। तो ये दिन तो बच्चों को याद रहता है क्योंकि बचपन में सभी ने अपने स्कूल में इस दिन मिठाई खाई होती है, तो ये दिन किसी को नहीं भूलता है। और ये गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन हमारे देश का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था, इसीलिए हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाते हैं। लेकिन हमारा जो संविधान है वो 2 महीने पहले ही बन के तैयार हो गया था, मतलब 26 नवंबर 1949 को ही, लेकिन 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अब आता है हम लोग का 30 जनवरी। 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं और शहीद दिवस ऐसे व्यक्तियों की स्मृति में मनाया जाता है जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भारत के कल्याण के लिए, उसके उत्थान के लिए न्यौछावर कर दिया हो। तो शहीद दिवस कई मनाए जाते हैं, जैसे कि 30 जनवरी को महात्मा गांधी
के लिए शहीद दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी दी गई थी, इसलिए शहीद दिवस मनाया जाता है। एक शहीद दिवस अभी पुलवामा अटैक हुआ था 2019 में 14 फरवरी को, तो 14 फरवरी को हम लोग 2020 से मनाने लगे हैं पुलवामा शहीद दिवस। तो ऐसे ही शहीद दिवस कई होते हैं, लेकिन ये 30 जनवरी का जो शहीद दिवस है ये हम लोग गांधी जी के लिए मनाते हैं। और इसी दिन जो है कि महात्मा गांधी की हत्या दिल्ली में बिरला भवन में नाथूराम गोडसे के द्वारा कर दी गई थी, इसीलिए शहीद दिवस मनाया जाता है। और 30 जनवरी को एक और इम्पॉर्टेंट डे है, उसको भी आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 30 जनवरी को मनाया जाता है विश्व कुष्ठ निवारण दिवस, वर्ल्ड लेप्रोसी इरेडिकेशन डे। ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग अब फरवरी महीने में देखते हैं। फरवरी महीने में पहले और दूसरे दिन ही कुछ न कुछ मनाया जाता है। तो पहले दिन मतलब 1 फरवरी को क्या मनाया जाता है, भारतीय तटरक्षक दिवस मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड डे। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई थी, 1977 को, इसीलिए 1 फरवरी को ये दिवस मनाया जाता है। और इंडियन कोस्ट गार्ड एक हमारी समुद्री सीमा के एक प्रहरी होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। ये लोग समुद्री सीमा पर निगरानी रखते हैं और हमारी समुद्री सीमा में कोई देश विरोधी गतिविधियां ना हो, कोई एक्टिविटी ना हो, इन सारी चीज़ों पर नज़र रखते हैं। और मछुआरों की समस्या को भी ये लोग देखते हैं और घुसपैठियों को अंदर नहीं आने देते हैं। तो ये सारा काम होता है उन लोगों का। और फिर हम देखते हैं 2 फरवरी को, तो 2 फरवरी को हम लोग विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं, मतलब वर्ल्ड वेटलैंड डे। ये दिवस हम लोग 2 फरवरी 1971 को एक रामसर कन्वेंशन हुआ था, ईरान में ये एक शहर है रामसर। तो वहाँ पे हम सभी लोगों ने डिसीजन लिया था कि अर्थ की जितनी भी सब गीली भूमि है, गीली जगह है जहाँ पे पानी कभी नहीं सूखता, ऐसी जगह को हम लोग सेफ़ रखेंगे, ठीक है। इसको मतलब इसको डैमेज नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसी भूमि वनस्पतियों और जीवधारियों के लिए वरदान होती है। जैसे कि बायोस्फीयर रिजर्व टाइप के होते हैं, वैसे ही कुछ होता है। फिर आता है 4 फरवरी। 4 फरवरी को हम लोग वर्ल्ड कैंसर डे मनाते हैं, विश्व कैंसर दिवस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कैंसर एक लाइलाज बीमारी है, तो इससे बचने के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है और इसके लक्षण, रोकथाम, रोग के बारे में लोगों को अवेयर किया जाता है। फिर आता है हम लोग का 13 फरवरी। 13 फरवरी को हम लोग वर्ल्ड रेडियो डे मनाते हैं, विश्व रेडियो दिवस। ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये बहुत बार पूछा गया है, इसको आप लोग एकदम रट लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। फिर देखते हैं हम लोग 21 फरवरी को। 21 फरवरी को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं, मतलब इंटरनेशनल मदर टंग डे। ये भी यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है और इसमें भी लोगों को जागरूक किया जाता है कि अपनी मातृभाषा का सम्मान करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा बोलें, ताकि उसको भी एक स्थान मिल सके, ठीक है, समाज से वो लुप्त ना हो पाए। अब फरवरी में सबसे लास्ट आता है 28 फरवरी। इस दिन हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं, मतलब नेशनल साइंस डे। और इस दिन हम लोग इसको इसलिए मनाते हैं कि हमारे देश के महान वैज्ञानिक थे सीवी रमन। उन्होंने विश्व को अपनी एक खोज रमन प्रभाव से परिचित कराया था और इसी खोज के लिए उनको 1930 में 1930 को फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। सीवी रमन का पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन है और उनका जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर में हुआ था। तो इतनी बातें आप लोग उनके बारे में याद रखिएगा। सारे डेट्स मैंने आप लोग को बता दिए और आप लोग इसको 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो को देख जाइए और सारे डेट 2 महीने के सारे डेट आप लोग एकदम याद कर जाइए, उसको अब नहीं भूलना है एकदम, ठीक है। एग्जाम में कैसा भी पूछ दें हम लोग घुमा के उसको कर देंगे। और आज के लिए इतना है, आगे मैं ऐसा ही वीडियो बनाता रहूँगा। अभी मैं पूरे साल का कंप्लीट करा दूँगा जल्दी से, ठीक है दोस्तों। तो लास्ट में आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सबके पास पहुँचे, सब लोग देखें।